अगर व्यक्ति को मिले ये 11 संकेत तो हनुमान जी उनके पास है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, हम बार बार एक बात कहते हैं कि भगवान की भक्ति यदि पूरी निष्ठा से की जाए तो कभी खाली नहीं जाती। भक्ति एक ऐसा बीज है जो यदि आप अपनी विजय रूपी आंगन में बोते हैं तो अंकुरित होता ही होता है। जीवन के सारे कष्टों को हर लेता है। जितना गहरा ये बीज होता है तना भी अच्छा फलित होता है। हाँ, किसी भक्त के जीवन में ये पौधा जल्दी अंकुरित हो जाता है और किसी भक्त को थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। ये अपने अपने प्रारब्ध के ऊपर निर्भर होता है। और दोस्तों, हनुमान जी एक ऐसे देव हैं जिनकी भक्ति इस कलयुग में तुरंत फलित होती है। बहुत जल्द प्रसन्न होने वाले देव हैं हनुमान जी। और जब हनुमान जी आपके प्रेम और भक्ति को स्वीकार कर लेते हैं तो कुछ विशेष संकेतों के माध्यम से आपको इस बीज का एहसास करवाते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे संकेत मिलते हैं तो आप भी समझ जाइए कि हनुमान जी आपके साथ हैं और आपकी रक्षा कर रहे हैं। दोस्तों, कभी कभार हमारे जीवन में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसका सामना करने की क्षमता हमारे अंदर नहीं होती। हम प्रयास करके थक जाते हैं लेकिन उस परिस्थिति से निकल नहीं पाते हैं। ऐसे समय में केवल ईश्वर ही हमारी मदद कर सकते हैं। इसी कारण हमें ईश्वर के साथ की आवश्यकता होती है। अगर ईश्वर की कृपा आप पर होती है तो आप किसी भी मुश्किल परिस्थिति से आसानी से निकल सकते हैं, क्योंकि ईश्वर द्वारा भेजी गई सकारात्मक शक्तियाँ आपको मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में सहायता करती हैं और आपको ही राह दिखाती है। कई बार आपको भी महसूस हुआ होगा कि मुश्किल परिस्थिति में आप कोई फैसला ले लेते हैं और आपको कामयाबी भी मिल जाती है। ये वो सकारात्मक शक्ति है जो आपकी मदद करती है। लेकिन इसके विपरीत जब ईश्वर हमारे कार्यों से नाराज़ रहते हैं तो वो अपनी कृपा दृष्टि हम पर नहीं रखते हैं और कितनी भी कोशिश करने के बावजूद भी निराशा ही हाथ लगती है। क्योंकि शास्त्रों में ये कहा गया है कि जिस मनुष्य के अनिष्ट होना तय होता है ईश्वर उसकी बुद्धि पहले से ही हर लेते हैं। फिर वो ना तो अच्छा सोच पाता है और ना ही अच्छा कर पाता है। उसे केवल बुरा ही बुरा दिखाई देता है। इसलिए दोस्तों, हमें ये प्रयास करना चाहिए कि ईश्वर की कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे संकेतों के बारे में जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हनुमान जी हमें अपनी आँखों से देख रहे हैं अथवा उनकी कृपा दृष्टि हम पर बनी हुई है और उनकी सहायता से हम हर क्षेत्र में कामयाब हो रहे हैं। तो आइए जान लेते हैं वो कौन से संकेत हैं। पर उससे पहले अगर आप भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला संकेत होता है कि जब आप पूजा करना शुरू कर देते हैं तो हनुमान जी आपका मार्गदर्शन करना खुद शुरू कर देते हैं। आपके साथ ऐसा होने लगता है कि आपको खुद पता चलने लगता है कि अब आपको क्या करना चाहिए, अब आपको कैसे भोग देना चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए, कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए। ये मार्गदर्शन स्वयं हनुमान जी देते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो हनुमान जी की उपस्थिति आपके घर में है और हनुमान जी आपके साथ हर पल है। दूसरा संकेत दोस्तों, जब आप एकांत में बैठते हैं और आपको अचानक ही मन ही मन अपने द्वारा भूतकाल में की गई गलतियों के बारे में पश्चाताप होने लगता है। आप मन ही मन उस गलती के लिए हनुमान जी से माफ़ी मांगने लगते हैं और उनसे क्षमा की याचना करने लगते हैं। तो ये संकेत माना गया कि हनुमान जी आपको अपनी गलतियों का एहसास दिलाते रहते हैं। उनकी दृष्टि अब आप पर बनी हुई है। आने वाले समय में आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, इसका संकेत हनुमान जी आपको दे रहे हैं। तीसरा संकेत हनुमान जी की जब आप पूजा करते हैं तो तीसरा संकेत बताता है कि आपको गुरु की प्राप्ति हनुमान जी आपको कराते हैं। एक सही जो शरीर रूपी गुरु है वो आपको हनुमान जी की कृपा से प्राप्त होते हैं। जो हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो हनुमान जी आपको उंगली पकड़कर आपको वहाँ ले जाते हैं जहाँ आपके एक अच्छे गुरु की प्राप्ति होती है। तो
तो जो लोग ये बोलते हैं कि सही गुरु हमें नहीं मिलता, तो हनुमान जी की भक्ति से उन्हें एक सही गुरु की शरण जरूर मिलती है। चौथा संकेत है आंखों में आंसू आना। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो या सुन रहे हो और अचानक से आपके रोम रोम खड़े हो जाए, आपकी आंखों में पानी बहने लगे, तो ये संकेत माना गया है कि हनुमान जी आपकी भक्ति से प्रसन्न है और आपका हनुमान जी पर दृढ़ विश्वास ने उन्हें आपके पास आने पर मजबूर कर दिया। अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो आप समझ जाइए कि आपके बुरे दिन अब समाप्त होने वाले हैं। हनुमान जी आपके जीवन में चल रही परेशानियों का अंत करने वाले हैं। पांचवा संकेत काम भावना। दोस्तों, पांचवा संकेत बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपकी उन्नति का संकेत है और ये संकेत तभी मिलता है जब हनुमान जी सचमुच में अदृश्य रूप में आपके साथ हैं। अगर आप अपने काम भावना को वश में कर चुके हैं, आपको किसी पराई स्त्री को देखने या पराई मर्द को देखने पर मन में माता या बहन का या भाई का या पिता का ख्याल आता है, तो आप सिद्ध पुरुष बन चुके हैं या सिद्ध महिला बन चुके हैं। साक्षात हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त हो चुकी है और अब आपको अपनी मंजिल को पाने के लिए कोई नहीं रोक पाएगा। छठा संकेत मदद करने की इच्छा। दोस्तों, अगर आपके मन ही मन दूसरों की मदद करने की इच्छा हो रही है या कोई आपको मदद मांगने के लिए आया है और उसे आप ना नहीं कह पा रहे हैं, तो ये भी ईश्वर का ही संकेत है। हनुमान जी स्वयं आपसे अच्छे कर्म करवा रहे हैं। इस समय आपके द्वारा दी गई मदद आगे चलकर आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। सातवां संकेत बंदर का घर पर आना। अगर कोई बंदर बार बार आपके घर में आता है और कुछ खाना उठाकर भाग जाता है या देर तक आपके घर पर बैठा रहता है, ये बड़ा ही शुभ संकेत है। हनुमान जी आपके घर पर आने वाली विपत्तियों से आपकी रक्षा करने के लिए आए हैं, इसलिए आप उस बंदर को चने अवश्य खिलाएं और हनुमान जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। आठवां संकेत होता है जब आप किसी मुसीबत में होते हैं, किसी परेशानी में होते हैं, तो उस समय आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, हनुमान जी का नाम लेते हो, हनुमान जी का मंत्र जाप करते हो, तो तुरंत आपकी परेशानियों का निवारण हो जाता है। कोई ना कोई हल उस परेशानी का आपको मिल जाता है और आप हनुमान जी को धन्यवाद देते हैं। तो ये संकेत भी बताता है कि हनुमान जी हर पल आपके साथ है। नौवां संकेत ये बताते हैं कि आपके आंतरिक, आपके अंदर अपने आप ज्ञान उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। आपके प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं मिलने शुरू हो जाते हैं। आपके अंदर जो भी प्रश्न होते हैं उनका उत्तर आपको स्वयं मिल जाता है। आज आपने कोई प्रश्न सोचा, कोई प्रश्न आपके दिमाग में आया, कोई मन में आया, आपके सोने के बाद आपको पता चला कि आपको उसका जवाब मिल गया। उस प्रश्न का उत्तर क्या है, आपको क्या करना है, कैसे करना है, कोई दुविधा होती है, उस दुविधा का निवारण आपको मिल जाता है। आपके मन में ये सब हनुमान जी की कृपा के कारण होता है। वो अपने वक्त पर कृपा करते हैं और इतनी कृपा करते हैं कि भक्त संभाल नहीं पाते और उनके चरणों में आकर वो रोने लगते हैं। उनकी भक्ति को देखकर, उनके जो स्वभाव को देखकर प्रभु कितनी कृपा अपने भक्त पर करते हैं। और हनुमान जी के विषय में कहा गया है कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। ये पंक्तियाँ रामचरितमानस की हैं। इन पंक्ति में जामवंत हनुमान जी को उनकी सोई हुई शक्तियाँ जागृत करने के लिए कहते हैं, अर्थात इस जग में ऐसा कौन सा कठिन काम है जो तुमसे ना हो सके। तुम्हारा तो जन्म ही श्री राम जी के कार्य के लिए हुआ है। उन्होंने बोला था कि हनुमान जी कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते। हनुमान जी हमारा नहीं, समस्त देवों का भी कार्य करते हैं और क्षण में अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। तो हनुमान जी की शरण सभी को लेनी चाहिए, उनकी सेवा पूजा सभी को करनी चाहिए। 10वां संकेत है, यह बताता है कि जब आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हनुमान जी के गुण आपके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। और हनुमान जी का एक ऐसा गुण जो बहुत ही रहस्यमय गुण है, ऐसा गुण जो सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी के अंदर ही हो सकता है, वो गुण भी हनुमान जी आपको प्रदान करते हैं, अहंकार का नाश। क्योंकि अधिकतर लोगों में मैं शब्द आ जाता है कि ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये काम मैंने किया।
वो अपने बल के कारण ऐसा बोलते हैं। पैसे जब उनके पास आ जाते हैं तो वो ऐसा बोलते हैं, पर यह हनुमान जी की ही अनुकंपा होती है कि जो उनके सेवक होते हैं कभी उनके अंदर अहंकार नहीं आता। हनुमान जी स्वयं अहंकार रहित है। हनुमान जी के अंदर अतुलित बल है, अतुलित बल के दाम है, जिसने भगवान सूर्य को निगल लिया हनुमान जी। और फिर भी वो ये शब्द बोलते हैं कि जो किया वो मेरे प्रभु ने किया, जो किया श्री राम की कृपा से हुआ, मेरे अंदर कोई बल नहीं। तो हनुमान जी के अंदर तनिक मात्र भी अहंकार नहीं है। 11वां संकेत, लाल वस्तु का दिखना। यदि आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जा रहे हैं और आपको रास्ते में लाल रंग की कोई वस्तु दिखाई दे रही है या लाल गाय इत्यादि, तो ये बहुत ही शुभ संकेत है कि हनुमान जी आप पर प्रसन्न है। जिन लोगों को भी हनुमान जी की पूजा और भक्ति से कोई भी लाभ नहीं हो रहा है, कई कई साल उन्होंने हनुमान जी की भक्ति में लगा दिए, तो हम सभी को अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है। ये देखने की आवश्यकता है कि कहीं हमारे आचार व्यवहार में, हमारे जीवन में इनमें से कोई एक कारण हमारे अंदर बल तो नहीं रहा। क्योंकि जितना सत्य ये वचन है कि हनुमान जी के दरबार से भक्त कभी खाली हाथ नहीं लौटता। हनुमान जी हमेशा अपने भक्तों पर कृपालु होते हैं, उनके दुख दर्द को समझते हैं। हनुमान जी बेहद सरल है और उनके लिए हर जीव समान रूप से प्रिय है। तो उसी प्रकार हमें भी सभी से समान रूप से प्रेम करना होगा, बिना किसी भेदभाव के। फिर देखिए कि नित्य घंटों साधना पूजा करने के बाद भी जो फल हासिल नहीं हो रहा हनुमान जी की भक्ति में, वो थोड़े समय में ही हनुमान जी की भक्ति करने से आपको प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, मैं तो केवल यही कहूँगी कि हनुमान जी का हाथ पकड़ लो, वो आपको हर मुश्किल में संभाल लेंगे और मुश्किल से मुश्किल मुसीबत से आराम से निकाल देंगे। आप बस किसी का बुरा मत करो, हो सके तो सबके लिए अच्छा ही बोलो, फिर देखो हनुमान जी आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों, क्या आपको ऐसे संकेत मिलते हैं तो कमेंट करके अवश्य बताएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जय श्री राम, जय हनुमान। और दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जय श्री राम।